वीडियो विशेष में आज राम रहीम के आश्रम में मिले स्किन बैंक और उसे लेकर उठ रहे सवालों की कहानी। इस स्किन बैंक को लेकर आशंका यह जताई जा रही है कि यहां गलत कामों के लिए प्लास्टिक सर्जरी होती थी और इस बात की भी आशंका है कि स्किन तस्करी होती थी। और इन सब बातों से भी जो ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि क्या राम रहीम ने स्किन बैंक के जरिए डेरा के अंदर अपना डुप्लीकेट तैयार करवा लिया था। यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि राम रहीम की 2 तस्वीरों को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहा है कि जेल में मौजूद राम रहीम कहीं नकली तो नहीं है और असली राम रहीम कहीं भाग तो नहीं गया। अब इस पूरी थ्योरी को स्किन बैंक से जोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों है उसे जानिए और साथ में राम रहीम के असली और नकली का पूरा खेल समझिए। ये 5 तस्वीरें देखिए, ये सारी तस्वीरें राम रहीम की ही हैं। पहली तस्वीर 25 अगस्त की है, जब राम रहीम को सजा हो गई तब हेलीकॉप्टर से उसे जेल ले जाने की तैयारी हो रही थी। ये तस्वीर तभी की है। दाढ़ी बेतरतीब बड़ी हुई है, बाल भी बड़े हुए हैं। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 15 अगस्त की है, जब राम रहीम का जन्मदिन था, यानी सजा। ऐसे हैं कि 2 मिनट के लिए कोई भी आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या 10 दिन के भीतर किसी आदमी के बाल और दाढ़ी इतने बढ़ सकते हैं क्या। हम इस तस्वीर पर बाद में लौटेंगे, इसके जरिए कहानी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक नया खुलासा सिरसा में डेरा की तलाशी के दौरान हुआ, जिसके बाद इस आशंका को सच में तब्दील होने को बल मिलता है कि रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम क्या नकली राम रहीम है। अब इस नए खुलासे को समझिए। यह आश्रम का वो वीडियो है जिसमें स्किन बैंक के होने का खुलासा हुआ है। देखिए, इस वीडियो में राम रहीम भी दिख रहा है और उसके सामने डॉक्टर्स दिख रहे हैं, जिन्हें वो स्किन बैंक को लेकर कुछ समझा रहा है। राम रहीम के इस स्किन बैंक का नाम था MSG ग्लोबल स्किन बैंक। आरोप है कि इस स्किन बैंक में अवैध तरीके से प्लास्टिक सर्जरी का काम होता था। प्लास्टिक सर्जरी होगी बिल्कुल। वो तो एक एक्टिंग का और जो रोल अलग अलग रोल करना उसको पसंद था। जैसे उसने हुलिया चेंज करना, जहाँ उसकी जो प्लास्टिक सर्जरी होती थी जहाँ उसको चेंज कर लेता था। ऐसी बातें काफी बार फिल्मों में भी करता रहता था और वैसे ओरिजिनल लाइफ में भी वो करता था। ऐसी भी उसको चेंज करना, तो चेंज करके कहीं निकल जाना गाड़ी पे, ऐसे करके वो ऐसी चीजें बाबा इस चीजों में बड़ा शातिर था, वो करता था। राम रहीम के पूर्व सेवादार के इस खुलासे से इस आशंका और अफवाह को और बल मिला है कि क्या सचमुच सोनारिया जेल में जो बंद है वो राम रहीम नकली है और असली राम रहीम देश से बाहर निकल गया है। सवाल ये है कि क्या स्किन बैंक के अंदर ये मुमकिन है कि किसी आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल दिया जाए या किसी बहरूपिये के चेहरे को किसी खास इंसान के चेहरे के मन मुताबिक बना दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। स्किन बैंक में कई तरह के काम होते हैं। अगर उसका इस्तेमाल सही से हो तो ऐसे बैंक वरदान है उनके लिए जिनका चेहरा दुर्घटनावश झुलस जाता है, या उन लड़कियों के लिए जो एसिड हमले का शिकार हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि विज्ञान वरदान तभी तक है जब तक आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो अभिशाप हो जाता है। काफी हद तक ये अभिशाप वाली बात राम रहीम के डेरे के अंदर मौजूद स्किन बैंक को लेकर कही जा रही है। हरियाणा सरकार के मुताबिक यह स्किन बैंक अवैध था। आरोप है कि इस स्किन बैंक में प्लास्टिक सर्जरी होती थी और आशंका यह है कि इसके जरिए स्किन तस्करी होती थी। और एक बार फिर से सबसे बड़ी आशंका यह कि कहीं इसी स्किन बैंक में राम रहीम का कोई डुप्लीकेट तो तैयार नहीं किया गया था। इस वक्त जो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, इस तस्वीर को आपने पहले भी देखा होगा, सोशल साइट्स पर और मीडिया रिपोर्ट्स में भी। लेकिन एक बार फिर से इस तस्वीर की चर्चा चारों तरफ है। ये तस्वीर वायरल है। चर्चा इसलिए है क्योंकि इसी तस्वीर को सामने लाकर ये कहा जा रहा है कि रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम नकली है, असली राम रहीम तो भाग निकला। अब भला ऐसे क्यों कहा जा रहा है? इस पूरे मामले में डीएनए वाला एंगल क्या है, इसे बारी बारी से समझने की जरूरत है, क्योंकि मामला भले ही एक दूसरे से जुड़ा हो लेकिन बातें अलग अलग हैं।
ये दोनों तस्वीर राम रहीम की ही हैं और इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ 10 दिन का अंतर है, लेकिन इस 10 दिन के बीच की तस्वीर में राम रहीम के हुलिये में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। देखिए, ये 15 अगस्त को अपने जन्मदिन पर राम रहीम अपने आश्रम में अपनी गद्दी पर बैठा है। तभी हरियाणा सरकार के मंत्री रामविलास शर्मा वहां पहुंचते हैं। रामविलास शर्मा राम रहीम को दंडवत करते हैं। बाबा अपने सिंहासन से नीचे उतरकर आता है। अब वो रामविलास शर्मा के ठीक बगल में खड़ा है। उस समय उसकी दाढ़ी और बाल को देखिए, जो छोटे छोटे हैं, मॉडरेट कटिंग के बाल दाढ़ी हैं। बाबा जब रामविलास शर्मा को छोड़ने आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके सिर का पिछला हिस्सा भी दिखता है, जिसमें कहीं से ऐसा नहीं लगता कि उसने बाल को समेटकर बांध रखा हो। कमोवेश ऐसा ही दाढ़ी मूंछों को लेकर भी है। फिर 10 दिन बाद राम रहीम की दाढ़ी और बाल इतने कैसे बढ़ गए? ये सवाल इस तस्वीर के साथ ही वायरल है। इसके जवाब में कुछ लोग बाबा की थूक लगा के वाली वीडियो क्लिप का हवाला देते हैं, जिसमें वो हर बात में थूक लगा के बोलता है। लोगों का दावा है कि राम रहीम ने बाल दाढ़ी को भी इसी थूक लगाने तकनीक से समेट रखा है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आपने ये लुक्स बनाई है स्कैन सिंह सिद्धू की, ये जो सिर पर जो जूड़ी बनाई है, ये आपने कैसे सोचा और कैसे बनाई ये जूड़ी? हाँ गुड्डी, इस तरह है। पहले तो हमने बालों को यूं घुमाया, बालों को घुमा के फिर हमने यहाँ पे गोल गोल किया, गोल गोल करके फिर हमने उस पर एक रबड़ चढ़ाई। रबड़ चढ़ाने के बाद जो लड़कियां लगाते हैं ना, एक गोल गोल सा ऐसे होता है कुछ जूड़े वाला, या पता नहीं क्या होता है, पफिंग पफिंग कुछ कहते हैं उसको, वो लगाया। वो लगाने के बाद फिर एक और रबड़ चढ़ाई। अब बारी आई कि इसमें पटका बांधना है, तो लगा के। अब 50 साल में हमने पटका बांधा ही नहीं कभी। चलो आपने कहा, सबने कहा कि करना तो पड़ेगा, तो फिर ये लगा। एक और लड़का है जो मेकअप करता है, वो लगा। सबने मिल मिला के जी पटका बांधना आ गया। हमने पटका जो बांधा, मजा आ गया जी। तुक्का लगा के सारों को बड़ी खुशी आई जी जब वो रूप में देखा। एक बात और कही जा रही है कि 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन था, लिहाजा अपने जन्मदिन पर वो भक्तों के बीच चुस्त दुरुस्त दिखना चाहता था, जिसके लिए वो तैयार होकर भक्तों के सामने आया। ये तैयारियां चल रही हैं बच्चों की। इस बीच 10 दिन बाद ही उसे सजा हो गई और इस दौरान जो उसका वीडियो सामने आया उसमें उसकी दाढ़ी और बाल बड़े दिख रहे हैं। जिस दिन राम रहीम को पंचकुला की अदालत ने फैसला सुनाया, वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। वो अंदर तक हिला हुआ था, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और उसके बाल तक बिखरे पड़े थे। शुरुआत में तो ये तस्वीर वायरल हुई। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया कि नकली बाबा जेल में है, असली राम रहीम तो कहीं और है। वैसे तब इसके पक्ष या विपक्ष को लेकर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिल रहा था, लिहाजा ये थ्योरी खारिज हो गई। लेकिन जैसे ही राम रहीम के डेरे में स्किन बैंक का पता चला, प्लास्टिक सर्जरी होने अवैध तरीके से कराए जाने का पता चला, लोगों के कान खड़े हो गए। जांच का विषय है, क्यों ये बातें आ रही है, क्या इसके पीछे क्या चीज है। और जैसे वो कह रहे हैं उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, उसकी जगह कोई उसी शक्ल का कोई आदमी और जा उड़िया, जैसे ये सभी जांच का विषय है। इनका जो है सारे टेस्ट, मेडिकल जो है टेस्ट होके इसकी जांच होनी चाहिए और बात को सरकार को और ये क्लियर करना चाहिए भी वो ही है। और इसकी एक बहुत जब कोई बात चलती है तो उसके कोई पीछे कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, जो बात चलती है। सवाल ये उठ रहा है कि भला संत के आश्रम में प्लास्टिक सर्जरी का क्या काम? सवाल ये भी है कि क्या राम रहीम ने अपना बहरूपिया तैयार करवा रखा था? क्या हनीप्रीत का भी बहरूपिया था? राम रहीम को जानने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि डेरा प्रमुख को सजने संवरने का बड़ा शौक था। वो खुद को हीरो की तरह दिखाना चाहता था। इसके लिए वो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक कॉस्मेटिक शॉप पर बार बार आता था। मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इतने दिनों से जो आप खबरें देख रहे हैं, बाबा को लेकर जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि बाबा कितना फर्जी था। लेकिन बाबा ऐसा फर्जी बाबा अकेला नहीं था, इसकी पूरी एक लिस्ट है